सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एक हमारे पास मेटा टैग होता है, वो उसका क्या काम होता है। एक्चुअली जब हम अपना वेब पेज बना रहे होते हैं तो हमें अपने पेज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है पेज के मुतालिक कि इसका टाइटल क्या है, इसका ऑथर कौन है, तो इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगानी होती हैं। तो उसके लिए हम जो है वो मेटा टैग यूज़ करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, मेटा एलिमेंट लिव्स इनसाइड द हेड एलिमेंट एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। मेटा एलिमेंट जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, हेड टैग के अंदर इस्तेमाल होगा। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, वेब पेज के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे काम करती है, जब कभी कोई हमारा पेज सर्च करने की कोशिश करता है, बाय ऑथर सर्च करेगा या बाय कीवर्ड सर्च करेगा, तब ये चीज़ें जो है वो मेटा में से फैच होती हैं और हमारे पेज की जो सर्च में रेटिंग है वो ऊपर जाती है, अगर हमने ये चीज़ें उसमें ऐड की हुई होंगी। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं मेटा में जो दी जाती हैं जो कि यूज़र को नज़र नहीं आती। मतलब ये सिर्फ हमारे पेज से रिलेटेड होती हैं और हमारे पेज पे ही मौजूद होती हैं। यूज़र को ये, जैसे हम हेडिंग या पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, वो यूज़र को नज़र आते हैं। तो मेटा में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो यूज़र को नज़र नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है। मेटा की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मेटा की डेफिनेशन ही ये होती है कि डाटा अबाउट डाटा। मेटा क्या चीज़ होती है कि डाटा के मुतालिक डाटा, कि ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये किस चीज़ का डाटा है, क्यों पड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका, किसने लिखा है, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम मेटा कहते हैं। अच्छा, मेटा एलिमेंट लिव्स इनसाइड द हेड एलिमेंट एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वेब पेज। हेड एलिमेंट के अंदर हम मेटा एलिमेंट को यूज करते हैं जो कि वेब पेज की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। इट इज नॉट विजिबल टू यूजर बट फुलफिल द नंबर ऑफ पर्पसेस सच एज टेलिंग सर्च इंजन अबाउट योर पेज। ये यूजर को विजिबल नहीं होता, बल्कि सिर्फ सर्च इंजन के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। हु क्रिएटेड इट, इसको किसने क्रिएट किया, and whether or not it is time sensitive. If the page is time sensitive, it can be set to expire. The meta element is an empty element, so it does not have closing tag. ये एक, जैसे हमने पहले कुछ टैग पढ़े हुए हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये भी उसी तरह एक ऐसा एम्प्टी एलिमेंट है जिसका क्लोजिंग टैग जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इट यूज एट्रीब्यूट टू कैरी इंफॉर्मेशन, और इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। उन एट्रीब्यूट्स को भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं। द मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट दैट आर द नेम, कंटेंट एट्रीब्यूट। जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट मेटा में यूज होते हैं वो नेम और कंटेंट हैं, विच टेंड टू बी यूज टुगेदर। The attributes specify the properties of the entire page. The value of the name attribute is the property you are setting. मतलब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो हुआ करेंगी, एक उसका नेम और उसका कंटेंट। फर्ज करें हम ऑथर लिखेंगे मेटा में, ये उसका नेम हो गया, तो उसके बाद कंटेंट में फिर उस ऑथर का नेम लिखेंगे। इसी तरह अगर हम उसमें कीवर्ड्स लिखते हैं, नेम में कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके कंटेंट में फिर उसके कीवर्ड लिखेंगे। मतलब हर मेटा टैग में दो चीज़ें हमारे पास जो है वो आया करेंगी। The value of the name attribute is the property you are setting. नेम में क्या करेंगे, उस वैल्यू का नाम लेंगे देंगे जिसको हम सेट करने जा रहे हैं, और एट्रीब्यूट कंटेंट में फिर उसका नाम हम लिखेंगे जो हमने वैल्यू उसकी सेट करनी है। द वैल्यू दैट यू वांट टू गिव द प्रॉपर्टी। अभी हम आगे देखते हैं तो इसको आप मजीद क्लियरली देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले द डिस्क्रिप्शन कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज। द डिस्क्रिप्शन इज कॉमनली यूज्ड टू सर्च इंजन बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेज इज अबाउट and should be of maximum 155 characters. Sometimes it is displayed in search engine result. हम अपने मेटा टैग के अंदर अपने पेज की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे अभी आगे हम देखते हैं उसको। मेटा टैग स्टार्ट करेंगे, नेम में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और कंटेंट में उस पेज की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि ये पेज जो है वो किस लिए बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इस पेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम 155 कैरेक्टर्स की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपने ब्रीफ की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो बहुत ज़्यादा लंबी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी होती। 155 पेज वर्ड्स के अंदर आपने
बताना होता है कि ये पेज क्या है और किस लिए बनाया गया है। उसके बाद हमारे पास कीवर्ड का एक एट्रीब्यूट होता है। कीवर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे अक्सर आप लोगों में से अगर कोई फ्रीलांसिंग के फील्ड से थोड़ा बहुत वाबस्ता है तो वो जानता होगा कि जब हम अपनी गिग्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हैं। कीवर्ड्स क्या करते हैं कि किसी को हमारी गिग जो है वो ढूंढने में आसानी पैदा करते हैं। मतलब स्पेसिफिक वर्ड जो हैं हम रख सकते हैं कि अगर ये बंदा कोई वर्ड लिखे तो उसको मेरे पेज पे डायरेक्ट कर दिया जाए। कीवर्ड जो हैं वो सर्च इंजन के लिए यूज़ होते हैं, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं कि आपका पेज जो है उसको आप डिफरेंट नेम जो हैं छोटे छोटे वो रख सकते हैं कि मेरे पेज का ये नेम हो सकता है या ये नेम हो सकता है। और इसी तरह रोबोट्स का आ जाता है। रोबोट्स क्या चीज़ है, दिस इंडिकेट वेदर सर्च इंजन शुड ऐड दिस पेज टू देयर सर्च रिजल्ट और नॉट। अगर समटाइम हमें इस तरह भी होता है कि हमने कोई पेज बनाया है, हम चाहते हैं कि वो पेज जो है वो सर्च इंजन के रिजल्ट्स में शो ना हो, तो उसको हम रोबोट्स की मदद से सेट कर सकते हैं। रोबोट्स की वैल्यू अगर हम नो इंडेक्स दे दें, अ वैल्यू ऑफ द नो इंडेक्स कैन बी यूज्ड इफ द पेज शुड नॉट बी एडेड। अगर आप पेज को नहीं ऐड करना चाहते तो नो इंडेक्स वैल्यू दे दें उसको। अ वैल्यू ऑफ नो फॉलो कैन बी यूज्ड इफ सर्च इंजन शुड ऐड दिस पेज इन द रिजल्ट बट नॉट एनी पेज दैट इज लिंक्ड टू इट। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है अपने पेज हमारा जो है वो सर्च इंजन की सर्च में रिजल्ट में शो हो, लेकिन इसके आगे जो लिंक है वो शो ना हो, तो उसके लिए फिर हम नो फॉलो जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑथर आ जाता है। दिस डिफाइन द ऑथर ऑफ वेब पेज। हमारे वेब पेज का जो ऑथर है, अगर हम उसके बारे में लिखना चाहें कि ये किसने डिज़ाइन किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो हम वेब ऑथर में दे सकते हैं। एक फ्रैग्मा हमारे पास एट्रीब्यूट यूज होता है। दिस प्रिवेंट द ब्राउजर फ्रॉम कैशिंग द पेज। दिस इज स्टोरिंग इट लोकली टू सेव टाइम लोडिंग। ये कैशे का आप लोगों को आई थिंक पता होगा, कैशे एंड कुकीज क्या काम करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है वो कैशे ना करे पेज को, तो उसके लिए हम फ्रैग्मा का जो है वो यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स का। कैशे एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई पेज विजिट करते हैं तो पेज पे जो कुछ हैवी कंटेंट्स होते हैं वो हमारे हार्ड में डाउनलोड होकर स्टोर हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे लिए वो पेज जो है इजीली ओपन हो सके। मतलब उसकी स्पीड जो है पहले से बेहतर हो जाती है। जब भी हम उसको ओपन करेंगे हर बार वो नए सिरे से डाउनलोड नहीं होगा, बल्कि हमारे पे लोकल ड्राइव में उसका डाटा पड़ा हुआ होगा, तो उसको डाउनलोडिंग में आसानी हो जाती है। यूज़ कैसे करते हैं ये देख लें ज़रा एक दफ़ा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जिस तरह पहले डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से हम HTML हेड वगैरह यूज़ करते हैं। हेड के अंदर हमने एक टाइटल दिया है, टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज। अब ये देखिए हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी हेड टैग जो है क्लोज नहीं किया। हेड टैग कहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, यहाँ पे। और बाकी सारा काम जो है मेटा का हम इसके अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मेटा मेटा नेम। नेम में हमने बताया कि हमने कौन सी वैल्यू देनी है, डिस्क्रिप्शन और उसका कंटेंट। हर मेटा में इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक नेम और एक उसका कंटेंट। मेटा में हम बता रहे हैं कि नेम इसका क्या है, डिस्क्रिप्शन, और इसका कंटेंट क्या है, एंड इजी इंस्टॉलेशन आर्ट। मतलब अगर कोई भी बंदे ने जिस पे पेज बनाया है उसने इंस्टॉलेशन के बारे में किसी चीज़ के बारे में बताया है तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो एक फॉर्म बनाया था, तो हम इस कंटेंट में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नेम में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और कंटेंट में हम लिख सकते हैं दिस इज़ द लॉगिन फॉर्म या दिस इज़ द साइन अप फॉर्म। ये एक मेटा हो गया जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन को बयान कर दिया, पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है। अगले में हम ये बता रहे हैं मेटा नेम कीवर्ड। अगला मेटा जो है उसका हमने क्या नाम रखा है, कीवर्ड्स। और उसके कंटेंट में हमने क्या रखा है, इंस्टॉलेशन आर्ट ओपिनियन। अब जब भी बंदा कोई
गूगल पे जाके इंस्टॉलेशन का वर्ड सर्च करेगा, आर्ट का वर्ड सर्च करेगा या ओपिनियन का वर्ड सर्च करेगा, तो उसे हमारा ये पेज जो है वो शो होगा। बेशक वो रेटिंग में नीचे ही हो, लेकिन उसके सर्च रिजल्ट में ये वाली चीज़ें है, ये वाला पेज आएगा, क्योंकि जो वर्ड उसने गूगल पे लिखे हैं वो हमारे कीवर्ड्स के साथ मैच करेंगे। इंस्टॉलेशन अगर वो लिखेगा तब भी, आर्ट लिखेगा तब भी, ओपिनियन लिखेगा तब भी। और नेक्स्ट हमने मेटा एक लिया है, उसका नाम हमने क्या रखा है, रोबोट्स। मेटा नेम बोट कंटेंट नो फॉलो। और अगर हम चाहते हैं कि हमने जो पेज बनाया है वो हमारे लोकली यूज़ के लिए है, हम उसको सर्च में ऐड नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे नो फॉलो का जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। रोबोट्स का नेम उसका रोबोट्स और कंटेंट उसका नो फॉलो। इसी तरह हमने जितना है कि ये पेज डिज़ाइन किसने किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑथर का यूज़ करते हैं, मेटा HTTP कैवलेंट इज इक्वल टू ऑथर, मतलब ये उसका नेम हो गया ऑथर, और ये कंटेंट उसका क्या है, जॉन डकट की, जॉन डकट ने ये पेज जो है वो डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट हमने कैशे की बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है वो डाउनलोड ना हो, कैशे उसकी ना बिल्ड हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मेटा HTTP कैवलेंट इज इक्वल टू प्रैग्मा, कंटेंट उसका क्या होगा, नो कैशे। इस तरह हम अपने पेज में मतलब डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सेट कर सकते हैं। ये जितनी भी हमने कोडिंग की है ये किसी भी यूज़र को जो है वो नज़र नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करने वाले के लिए हेल्पफुल है कि उसको अपने पेज की डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हैं और उसी को सिर्फ ये नज़र आएगी, वही उसको एडिट कर सकते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होगी, यूज़र को ये नज़र नहीं आती।